आज जो खंडेला का जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड को क्या विधायक जी को क्या राजनीतिक फायदा है, क्या नुकसान है। 4 किलोमीटर दूर लेकर चले गए खंडेला से छात्र स्टैंड पर। अब खंडेला की माता बहनें कितनी परेशान होगी, 4 किलोमीटर कैसे व्यक्ति जा सकता है। स्टैंड पे अगर किसी को बनाए तो बात समझ में आती है, रोडवेज स्टैंड के 4 किलोमीटर दूर आप ले जा रहे हो, इसका क्या मतलब निकल रहा है। तो हमारी डिमांड है कि इसको आवंटन को रद्द किया जाए, जमीन आवंटन कर दी उसको रद्द किया जाए तहसीलदार को तुरंत कहकर, और शहर के आसपास में रोडवेज बस स्टैंड की जगह आवंटित की जाए। दूसरा जो है रोडवेज जो खंडेला से जो सीकर बसें चल रही है, उन बसों की इतनी बढ़िया व्यवस्था थी, पहले 13 बसें चल रही थी, लेकिन आज उन बसों को आधे से भी कम कर दिया गया है। बढ़ाया जाए इसको लेकर कोचिंग से। दूसरा कांवड़ खंडेला जो रूट है उसमें भी बसों की संख्या कम कर दी गई है। गुराना रोड पे उस सामुदायिक भवन में गलत तरीके से अधिकारियों की संरक्षण में इंदिरा रसोई चल रही है। व्यवस्था चेंज हो गई, नए जनप्रतिनिधि आ गई, नई सरकार बन गई, जस की तस बनी हुई है, वहाँ स्थिति खराब हो रही है। सामुदायिक भवन तो उसको सामुदायिक रूप से उसका काम उपयोग होना चाहिए। किसी को इंदिरा रसोई अन्नपूर्णा रसोई चलाने के लिए थोड़ी सामुदायिक भवन बनाया, किराए पे लेकर कहीं भी रहे हो तो तुरंत आज इसको हटाया जाए, ये हमारी डिमांड है। एक जो हॉस्पिटल वाला जो है इश्यू है, जिला उच्च चिकित्सालय अस्पताल नाम तो है, लेकिन आज ये माता बहने बेटी है, भी कोई महिला डॉक्टर है क्या उसमें? नहीं कोई गायनिक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ औरतों का डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर अटल जी औरतों के वहाँ बैठते हैं। अब जब औरतों मेरी बता रहा हूँ, तो अगर वो बैठते हैं औरतों का काम करते हैं तो पेशेंट को वहाँ देखते भी नहीं, छोटी सी पट्टी भी नहीं बांधते, सीधा आपके निजी क्लिनिक में भेजते हैं वहाँ कि वहाँ जाओ। वहाँ कोई गरीब मजदूर के चोट लग गई तो वहाँ 1500-2000 रुपये उसके खर्च होते हैं। अगर यहाँ तो कह तो देखना ही बंद करे, वो अपना काम वो करे। औरतों का वो अगर काम देख रहे ठीक है, वो देख रहे तो उसको बंद होना चाहिए। तो इस तरह ये पेशेंट खड़े देखो, इनके बच्चे को क्या मतलब वहाँ जाएंगे तो 2000 रुपये खर्च होते, इनके साथ तो पूछिए आप। तो अव्यवस्था लगातार बनी हुई है यहाँ। एक जो मैं बताना चाहूंगा, आप हॉस्पिटल का भी विजिट कर सकते हैं। हॉस्पिटल का जो मुख्य गेट है, उस मुख्य गेट के ऊपर ही पर्चियां काटी जा रही है। सुबह सुबह की स्थिति होती है, कम से कम 100-200 महिलाएं, बच्चे, जो भी पेशेंट है वो गेट के ऊपर खड़े होते हैं, अंदर कोई जा नहीं सकता। उस काउंटर को बाहर शिफ्ट किया जाए, छोटी सी व्यवस्था उसको ठीक नहीं कर रहे। काउंटर को केवल बाहर शिफ्ट करना, खाली जगह भी पड़ी है उसको शिफ्टिंग करनी है, उसको शिफ्टिंग नहीं कर रहे। एक ब्लड बैंक के लिए लगातार कई दिनों से मांग हो रही है। छोटे छोटे आप हड्डी वाली अगर बात करें कि चोट लग जाए तो इलाज नहीं, और किसी का ऑपरेशन हो तो इलाज नहीं, ब्लड के लिए इतनी जयपुर सीकर जोड़ी जाएगा कोई व्यक्ति, तो ब्लड वाला वो जो है वो भी काम किया जाए। एक जो लगातार पीएचडी विभाग ने टैंकरों की सप्लाई के लिए टेंडर हो चुके हैं, मेरे हिसाब से 15 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कहीं वार्डों में उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, गाँव में कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। गर्मी इतनी पड़ रही है, लोगों को लगातार पानी, ठीक है वैकल्पिक व्यवस्था, एक बार स्थायी व्यवस्था नहीं, लेकिन वैकल्पिक रूप से तो कम से कम उसका समाधान हो। टेंडरों के लिए टेंडर हो गए, तो टेंडर होने के बाद भी क्यों नहीं जा रहे। तो ये सारी डिमांड्स जो है इनको आप ठीक करवाए, दुरुस्त कराइए। इसमें 5 सूत्र की डिमांड्स है। और ये अन्नपूर्णा रसोई वाला, तो इसको आज ही शूट आउट कराओ, आज होने वाले आज शूट आउट कराओ। सारे जेन्युइन इश्यूज है जो यहाँ लोग रोजाना दिक्कत कर रहे हैं, लगातार दे रहे हैं इन चीजों को लेकर। तो जन सुनवाई का असली उद्देश्य तो तभी है जब इन लोगों को रिलीफ मिलेगी, बाकी तो फॉर्मेलिटी करते हो, क्या मतलब है। ठीक है, इन पे तुरंत कार्रवाई करवाएंगे।